हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम आज बताने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिगो चैप्टर पार्ट 6। आपको इसमें बताए थे हम क्या, पार्ट 5 तक क्वेश्चन था। अभी तक जो भी वीडियो देखे हैं ये सबसे अलग है। आप इसे स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक रहिएगा, इसको अच्छा तरीके से देखिएगा। यदि कहीं कोई त्रुटि इसमें होगा तो आप कमेंट करिएगा ताकि हम उसे सुधारें। बहुत सारा कमेंट आया था तो हम आज सुधारने का कोशिश किए हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका 10 क्वेश्चंस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये मोस्ट VVI है। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका 10 क्वेश्चंस था, ये हम बनाने के लिए दिए थे आपको, और ये इसका इस प्रकार आंसर रहा। आप इसे मिला लीजिए और इसका हम सॉल्यूशन बारी बारी से करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते हैं, ये आपका 5 क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। जो डायरेक्ट हिट है डायरेक्ट बन सकता है, पहले उसको बनाते हैं, उसके बाद जिसका डायरेक्ट नहीं बनेगा उसको सॉल्यूशन हम देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 है साइन π/4 माइनस कॉस π/4। अब आपका यहाँ π/4 आ गया। सबसे पहले समझते हैं π/4। देखिए π/4 यानी कहने का अर्थ यह हुआ, ये आपका रेडियन में दे दिया है। क्या चीज में दे दिया? रेडियन में। पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन में होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री नहीं, पाई का मान तो 22/7 होता है। पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 45 है। यानी जहां भी आपको मिले पाई ट्रिगो में तो आप उसे क्या कीजिएगा, 180 डिग्री यूज कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका साइन π/4 यानी साइन 45 और माइनस कॉस 45। अब बताइए साइन 45 और कॉस 45 दोनों का तो मान 1/√2। अब बताइए कि 1/√2 में से 1/√2 कैंसिल, बताइए दोनों सेम ही है। यानी 3 में 3 गया 0, तो 1/√2 में 1/√2 गया 0, यानी इसका आंसर 0 हुआ। अब हम चलते हैं जो डायरेक्ट बना सकते हैं। तो आपका लास्ट देखते हैं। लास्ट आपका फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। आप फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर ले। इस चैप्टर से आपका 20 नंबर से ज्यादा आएगा लेकिन कम नहीं आएगा। आप इसके लिए फॉर्मूला याद कीजिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार आपका 2 क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है साइन 3a। क्या लिखा हुआ है? साइन 3a। देखिए साइन 3a लिखा हुआ है। साइन 3a बराबर क्या लिखा हुआ है? कॉस a माइनस 26। अब आप क्या कीजिए, या तो इसे साइन को कॉस में बदलिए या फिर आप कॉस को साइन में बदलिए। या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। आसान क्या होगा, इसको बदलना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको लिखाए थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि नहीं लिखाए हैं तो लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या, थीटा किसको पढ़ रहे हैं? थीटा 3a को पढ़ रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा बोले तो 3a बराबर क्या है? कॉस है। a माइनस क्या है? 26। अब देखिए कॉस से कॉस क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 90 डिग्री बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? -3a बचेगा। उधर क्या बचेगा? a माइनस 26 डिग्री। अब क्या करेंगे, डिग्री वाला को एक जगह कर लेंगे, यानी -26 डिग्री राइट में है, इधर आके लेफ्ट में यानी प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका 26 डिग्री हो जाएगा और ये आपका -3a लेफ्ट से राइट जाएगा तो +3a। इस प्रकार यदि दोनों को जोड़ा जाए तो ये आपका 116 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 29 से जाएगा, 29 चौके 16 से आता है, 29 चौके 16 से, यानी a = 29 डिग्री आपका ये आंसर रहा।
ए इक्वल टू 29 डिग्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से भी देखा जाए, आप क्या करेंगे, कॉट थीटा फॉर्मूला पढ़े बी बटा पी, तो आप एच निकालिएगा, फिर आप साइन निकालिएगा, उससे फिर साइन निकालिएगा, कॉस निकालिएगा, इसको ऐड करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करिएगा तो बहुत लॉन्ग जाएगा, और ये आपका तो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको शॉर्ट में कैसे बनाना है, आप इसको क्या कीजिएगा, आप फॉर्मूला पढ़े क्या, आप इसको देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप 1 को क्या पढ़ लीजिए, ए पढ़ लीजिए, 1 को क्या पढ़े, ए पढ़े, जहां जहां 1 है वहां क्या पढ़े, हम इसको ए पढ़े। अब बताइए साइन थीटा को बी पढ़ लेते हैं, तो यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, बी पढ़ ली, तब ऊपर क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह साइन है। अब वही फॉर्मूला नीचे आएगा, ए प्लस बी, इसको बी पढ़ लीजिए कॉस को, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर। इस प्रकार मेरा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे पार्ट 1 वाले वीडियो में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा तो कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि कॉस बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये होता है आपका कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ तो स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ स्क्वायर बैठा देंगे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्यू रहेगा, क्यू होगा कॉट के कॉस के पावर 4 बटे साइन के पावर 4, तो कॉट के पावर 4। इस प्रकार मेरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान क्या है, कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 7/8 का, तो कॉट थीटा की जगह क्या है 7/8, यानी 7/8 इसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। इस प्रकार आपका आंसर आया 49/64। यानी आपको करना क्या है, ये 49/64 आपका ये ऑप्शन ये गलत था, ये ध्यान नहीं दिए, इसके लिए सॉरी। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 49/64। अब बताइए इस क्वेश्चन को करना क्या, अब डायरेक्ट इतना ध्यान रखना इस टाइप में रहेगा, आप सीधे इस क्वेश्चन को सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है क्या, साइन 60 डिग्री साइन 65 डिग्री इक्वल टू ए, कॉस 65 डिग्री इक्वल टू बी, तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए का मान क्या है, ए का मान साइन 65, तो हमने क्या किया, ए का मान 65 लिखा, और इस पे क्या है स्क्वायर था, इसलिए हमने क्या किया यहाँ स्क्वायर दिया। फिर आपका क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, फिर आपका क्या है बी स्क्वायर है, और बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ से cos 65 है, तो हमने क्या किया बी का मान cos 65 दिया, इस पे स्क्वायर था स्क्वायर दिए, क्यू रहता क्यू देते, 4 रहता 4 देते, मतलब जो पावर यहाँ रहेगा वो पावर हम देंगे। अब क्या करेंगे कि साइन 65 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 65, फिर cos 65 का स्क्वायर cos स्क्वायर 65। अब आप पढ़े फॉर्मूला कि अब दोनों का तो एंगल सेम दिख रहा है, जब दोनों का एंगल सेम दिखे तो फॉर्मूला क्या पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े 1, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, ये आंसर आपका 1। अब इसमें चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है, cos π/3। आपको क्या बताया गया, पाई का मान 180 डिग्री, पाई रेडियन का मान, पाई क्या चीज में होता है रेडियन में, तो पाई रेडियन का मान 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा 60, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, इसलिए इसका आंसर 1/2। अब क्या कीजिए, आप क्या इसमें सोच रहे होंगे साइन 60 का मान लिखेंगे cos 30 का मान लिखेंगे,
चलिए ठीक है, आपको जैसे आता है बनाइए। हम पहले वही मेथड चलते हैं, फिर एक दूसरा मेथड से कोशिश करेंगे बनाने का। ये आपका √3/2 cos 30 का भी मान क्या होता है, √3/2। और ये आपका क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2। इस प्रकार ये 3 हो गया, बाई 2 2 जा 4, √3 मल्टीपल √3, 3 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इस प्रकार यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, जब डिनोमिनेटर सेम है तब आपका सीधे घटा देंगे, ये इसमें डिफरेंस होगा, 3 में से 1 जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 4, यानी 2 2 जा 4, यानी आंसर क्या आ गया आपका 1/2। अब थोड़ा सा कोशिश क्या कीजिए, एक मेथड आपको बताते हैं, एक फॉर्मूला है, हो सके तो इसे याद कीजिएगा। ये आपका 60 डिग्री को ए मान लिए, तो यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ क्या मान लिए, ए मान लिए, और 30 डिग्री को क्या मान लिए हम, बी मान लिए, यहाँ भी 30 डिग्री, यानी जहां जहां 30 डिग्री है वहां बी मान लिए। अब आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए, ऐसे तो ये बेसिकली फॉर्मूला 11th का है, लेकिन ये आपका पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है। पॉलिटेक्निक तो आपका 10th बेस्ड है, इसलिए आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। साइन, अब देखिए इसको पढ़िए, साइन है, फिर ए है, इंटू है, कॉस बी है, फिर माइनस है, कॉस ए है, इंटू साइन बी है, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए बोले तो 60 डिग्री माइनस बी बोले तो 30 डिग्री, बी बोले तो 30 डिग्री। इस प्रकार जब 60 में से 30 आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 30 आएगा, और साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। यानी आपको करना क्या है, सीधे इसमें 60 में आप 30 घटा दीजिए, आपका ये 30 आया 1/2। यदि यहाँ प्लस होता तब यहाँ प्लस करते, तब साइन 90 हो जाता, तब इसका मान 1 हो जाता। इस प्रकार से आपका ये इधर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, साइन ए इक्वल टू √3, ये 2 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा। अब आप कोशिश ये करना है आपको कि जब ये साइन ए बराबर √3/2, साइन किसी का मान होता है या नहीं, √3/2, तो साइन आपका साइन कितना का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहां से लिखेंगे साइन ए इक्वल टू साइन क्या 60 डिग्री। जब आपका मान हो रहा है, वैल्यू है आपको साइन, अब मान लिया √5/8 रहता, तब साइन किसी का मान नहीं होता है। जब नहीं होता है तब तो फॉर्मूला p/h है ही। जब मान हो रहा है तब फॉर्मूला p/h या p/b हम नहीं लगाएंगे, चाहे साइन में रहे या कॉस में रहे या tan में रहे। तो यहाँ फॉर्मूला √3/2 हो रहा है, ये यहाँ से रहता 5/6, तो नहीं होता तब हम p/h लगाते। यहाँ हो रहा है इसलिए हम क्या किए, डायरेक्ट मान लिखे। किसका हो रहा है, तो साइन 60 का। अब साइन से साइन कैंसिल, ए क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। अब क्या कर रहा है, tan a, यानी a के जगह हम क्या रख देंगे, a कितना निकाल के लाए 60 डिग्री। इस प्रकार मेरा tan 60 डिग्री का आंसर क्या आ गया, √3। ये आपका सोल्व हुआ। ये क्या आ गया आपका ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट बनाने का कोशिश किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि tan थीटा p/b, अब यह निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे ऐड कर देंगे, लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद आपको मिलेगा क्या, 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव है, कोशिश कीजिए शॉर्ट बनाने का। तो शॉर्ट कैसे बनाएंगे, आप क्या कीजिए, साइन कॉस यूज किया हुआ है और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है नीचे। आपको इस दोनों में अंतर अंश और हर में यही दिख रहा है कि ऊपर माइनस नीचे प्लस, या ऊपर प्लस से नीचे माइनस रहेगा। जब सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ साइन का डिफरेंट रहेगा, साइन कॉस के रूप में है, तो आप फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू आप p/b ना लगा करके आप साइन बाई कॉस लगाइएगा। अब इससे फायदा क्या होगा,
आपका ऊपर वाला मान ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर। ये आपका न्यूमरेटर यानी अंश में है 3, यानी साइन थीटा का मान 3, यानी जहां जहां साइन थीटा है वहां 3 रख देंगे। अब कॉस थीटा न्यूमरेटर आपका ये डिनोमिनेटर में है, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में और साइन थीटा न्यूमरेटर में था, यानी कॉस थीटा डिनोमिनेटर हर में, इसका मान 4, यानी जता जता कॉस थीटा ओजा 4 रख देंगे। अब बताइए 5 3 15 हुआ, अब माइनस 3 चौके 12 हुआ, यानी 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12, तो 15 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो बोलिएगा 3 बचेगा। अब 5 3 जा 15 और ये 3 4 जा 12, अब ये दोनों को ऐड करिएगा 15 और 12 को, 15 और 12 को, तो 27 आएगा। बस सिंपल, ये 3 9 जा कैंसिल चला जाएगा, ये आपका आंसर 1/9 आएगा। यानी आपको इस प्रकार से बनाना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, तो आप कोशिश कीजिए लॉन्ग में नहीं जाइए, सोच रहे कुछ थोड़ा सा अलग करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ tan a है, तो tan a है, tan कितना का मान होता है 1, तो बोलिएगा tan 45 डिग्री का होता है। चलिए हमने लिख लिया tan 45। अब तो लग रहा होगा tan से tan कैंसिल, बिल्कुल होगा, तो इधर a बचेगा, इधर 45 बचेगा, a 45 आ गया। यहां से चले तो साइन भी है, अब b साइन किसका मान भी होता है, ये साइन कितना का मान 1/√2, तो बोलिएगा साइन 45, तो हमने यहाँ 45 लिखा, तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 45, यानी कह सकते हैं a भी 45 डिग्री और b भी 45 डिग्री। हमको चाहिए क्या, cos a प्लस b, a प्लस b, और a क्या है 45 डिग्री और b भी क्या है 45 डिग्री। अब दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। अब ये आपका आंसर इसका क्या होता है cos 90 का, ये 0 होता है। इस प्रकार आपका ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपका कह रहा है टू प्रूव दैट, सिद्ध करे कि cot थीटा माइनस cos थीटा बटा cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या लाना है हमको, cosec थीटा माइनस 1 बटा cosec थीटा प्लस 1। और ये 12 नंबर क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। तो चलते हैं इसे सोल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 को, 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वह है cot थीटा माइनस cos थीटा वटा cot थीटा प्लस cos थीटा। अब एक बात बताइए, cot थीटा बराबर आप पढ़े फॉर्मूला क्या, cos थीटा बटा sin थीटा माइनस ये जैसे है इसको आप रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं कीजिए, फिर बटा ये जैसे है वही, बस इसमें क्या होगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस होगा। अब एक बात बताइए, आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉस है, ऊपर ऊपर दोनों में क्या है कॉस है। हम ऐसा करते हैं इससे कॉस ले लेते हैं कॉमन, कोशिश करेंगे सबसे बेस्ट अप्रोच जो क्वेश्चन का हो उस टाइप से बनाएं। कॉस दोनों में कॉमन, जब कॉस ले लेंगे तो ऊपर में 1 बचेगा, अब नीचे में क्या बचेगा आपका साइन थीटा होगा, फिर माइनस कॉस था और कॉस ले ही लिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, फिर क्या करेंगे डिवाइड है, फिर यही काम यहाँ भी करना है, कॉस थीटा हमको कॉमन ले लेना है, यहाँ क्या बचेगा 1/sin थीटा प्लस यहाँ 1 बचेगा, कॉस ले लिए, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। आप फॉर्मूला क्या पढ़े 1/sin का, 1/sin का होता है cosec थीटा, होता है ना साइन का उल्टा 1/sin, आपका पार्ट 1 में बताया गया है, नहीं पता है तो आप उसे देख लीजिएगा पार्ट 1, 1/sin cosec थीटा फिर -1 और डिवाइडेड बाई cosec थीटा प्लस 1, ये आपका RHS आ गया। कितना सिंपल था, ये आपका क्या आ गया RHS। अब बाकी आप खुद लिख लीजिएगा, हेंस LHS इक्वल टू RHS, कोशिश कीजिए पूरा लिखने का, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है LHS cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो cosec थीटा को हम 1 बटा साइन थीटा तो लिख सकते हैं और cot थीटा को हम cos थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए यहां से इसका एलसीएम साइन थीटा, साइन साइन का साइन होगा। अब जब एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से उतर जाएगा, इसको हमने लिख लिया। अब एक बात बताइए, हम क्या करते हैं, ये 1 माइनस कॉस थीटा कितना बार लिखा हुआ है, ये पावर 2 है, इसे हम 2 टाइम्स लिख देते हैं। और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन है, और इस पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसे 1 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और आप इसे चाहें तो कॉस थीटा का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा आपको, ये आपका लिखा गया है 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, और डिवाइडेड बाई हम इसलिए लिखे इस टाइप से कि आपको समझ में अच्छा तरीका से आए। ये आपका एक का स्क्वायर है माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। एक को हमने ए पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, ए पढ़ लिया, और कॉस थीटा को हमने क्या पढ़ लिया, बी पढ़ लिया। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है, फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना है। ए प्लस बी, तो ए बोले तो 1 प्लस बी बोले तो cos थीटा। एक बार जोड़ दिए और एक बार क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी 1 माइनस cos थीटा। इस प्रकार आपका ये एक से कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हुआ, तब क्या बचा आपका 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। यही आपका लाना था RHS, ये आपका प्रूफ हुआ। बाकी आप कर लीजिएगा जो लिखना होगा। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये आपका LHS है, ये भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा, बताइए कितना बार लगेगा, पता चलेगा। अब मान लिया 2 का और 5 का एलसीएम निकालना है, पता नहीं कितना बार लगता है, तो दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 2 और 5 को जब एको बार नहीं लगता है, दोनों गुना कर देते हैं, 2 गुने 5 10। उसी प्रकार यहाँ पता नहीं चलेगा कि कितना बार लगेगा एलसीएम, तो दोनों को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। यानी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये इसका एलसीएम हो गया। अब 1 प्लस कॉस से डिवाइड करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा साइन, और एक साइन पहले से ऑलरेडी है। साइन कितना टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये साइन से साइन कैंसिल, अब की बार 1 प्लस कॉस थीटा, ये आया 2 टाइम्स। अब बताइए यहां से साइन स्क्वायर, यहां से क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए, इसको 1 को ए मानिए, इसको बी मानिए। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2a, ए बोले तो इसको ए पढ़िए, इसको भी ए बोले तो 1, बी बोले तो cos थीटा, डिवाइडेड बाय क्या है आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब एक बात बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 होता है, और 1 पहले से, यानी 1 और 1 2 हो गया, और यहां से 2 गुने 1 गुने cos थीटा करेंगे तो 2 गुने 1 2 ही रहा, और 2 गुने cos थीटा 2 cos थीटा। इस प्रकार से आपका डिवाइडेड बाय क्या आया, साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब एक बात बताइए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 है। अब 2 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 1, ऐसा क्यों, क्योंकि 2 को हम कॉमन लेंगे, तब आपको एक दिखेगा, एक बचेगा, एक आपको कॉमन दिखाने के लिए, फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ cos थीटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, cos थीटा लिखा, फिर डिवाइडेड बाय क्या है आपका
ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमने यहाँ क्या लिखा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल आउट हो गया, बचा 2 बाई साइन। अब 2 बाई साइन, साइन किसका अपोजिट, कॉसेक का, तो ये साइन या साइन का अपोजिट कॉसेक, तो ये हम कॉसेक लिख लिए। इस प्रकार मेरा RHS जो है 2 कॉसेक थीटा आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए मल्टीपल, इसको क्या कीजिए आप परिमेयकरण कर दीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज क्या कहता है कि ये साइन नीचे है आपका, ये जो माइनस है इसका अपोजिट प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, और प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे, 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन 2 टाइम्स है, जैसे यक्स गुने यक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वैसे ही 1 प्लस साइन ए करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब a माइनस बी ए प्लस बी, इसको a पढ़े और इसको b पढ़े, किसको a पढ़े 1 को, और b किसको पढ़े साइन a को, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस बी स्क्वायर बोले तो साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। इस प्रकार मेरा जो है वह 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अब आप क्या कीजिए ना, ये दोनों स्क्वायर है, आप क्या कीजिए कि दोनों जो है इसको एक में कर लीजिए, ये पूरा पे होल स्क्वायर, और स्क्वायर का काम क्या है, रूट को कैंसिल करना, यानी स्क्वायर रूट को देखना नहीं चाहता है। एक ये इससे एकदम स्क्वायर का रूट ये 2 से नहीं बनता, ये आपका स्क्वायर से कैंसिल, ये रूट से नहीं बनता, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब क्या कर दीजिए बाई पार्ट, यानी 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब बताइए 1 बाई कॉस ए का तो होता है सेक ए, कॉस का उल्टा सेक, और साइन ए बाई कॉस ए का होता है टैन ए। इस प्रकार मेरा सेक ए प्लस टैन ए आपका RHS आ गया। अब बाकी आपको जो लिखना है LHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS रूट। इस प्रकार आपका ये 14 क्वेश्चंस आज हुआ। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, और इसमें कहीं कोई जगह त्रुटि रह गया होगा तो आप इसे कृपया करके कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उस त्रुटि को सुधारें। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, उसके बाद भी यदि कोई तरह का फॉल्ट है इसमें तो आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारा कमेंट आया था, इसलिए हमने कोशिश किया थोड़ा सा सुधार करें। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।